हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, आपका प्रीलिम्स नेक्स्ट मंथ ही है, तो इस समय पर कुछ 2-3 पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे जिन पर आपको फोकस करना चाहिए इन ऑर्डर टू क्वालिफाई प्रीलिम्स। ठीक है, तो कुछ अलग नहीं करना पड़ता है। अगर आपको लग रहा हो कि जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं या जो मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं वो कुछ अलग करते हैं, जैसे आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहे हैं वही कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखनी है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डर सबको लगता है, भले ही जो इंसान टॉप भी करने वाला होगा ना वो भी डरेगा, उसको भी डर लगेगा कि भाई पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। ठीक है, वो तो जब रिजल्ट आ जाता है उसके बाद चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन उससे पहले सभी लोग सेम बोट पे सेल कर रहे हैं। कुछ 2-3 पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम में। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है इस समय पर जो आपको करनी है वो है आपके करंट अफेयर्स। राइट, करंट अफेयर्स पर मजबूत पकड़ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर्स एक मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, अब जो भी आपके सोर्सेज रहे हों, आप लोग चाहे तो मुझे भी फॉलो कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। मेरी एक प्लेलिस्ट है मंथली करंट अफेयर्स की, जनवरी से जून तक के अलग करंट अफेयर्स हैं घटनासार के, और एक मैंने अभी उन्हीं से, जो ये दोनों प्लेलिस्ट हैं इन्हीं से कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स के लिए उनकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी है और उनके शॉर्ट वीडियोस आएंगे। राइट, तो आप चाहें तो उसको रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज जो भी सोर्स आपको ट्रस्ट वर्दी लग रहा हो उसको फॉलो कीजिए। करंट अफेयर्स आपके कुल मिलाकर कंप्लीट होने चाहिए और उसमें आपको एक अपर हैंड होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 30 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज आएंगे तो उसमें एटलीस्ट आपकी 95% एक्यूरेसी हो। ठीक है, दूसरी चीज़ थोड़ी सी आपको एस्टॉनिशिंग लग सकती है, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगी कोई भी सब्जेक्ट पूरी तरीके से नहीं छोड़ना है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई एंशियंट तो हम छोड़कर जाएंगे, एक सब्जेक्ट से कितने ही क्वेश्चन आ जाएंगे, या फिर हम बायो नहीं पढ़ पाते हैं, हमको बहुत बोरिंग लगती है, वो हम छोड़कर जाएंगे। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट, मैं हमेशा कहती हूँ, पहली बात तो सारी होलिस्टिक पढ़ाई में हमको सारे सब्जेक्ट्स करने होते हैं, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम में आकर इन केस आपने कोई सब्जेक्ट होलिस्टिकली नहीं पढ़ रखा है, आपको उन सब्जेक्ट से बहुत डर लगता है, फॉर एग्जाम्पल बायो ले लेते हैं। ठीक है, तो उसमें भी कुछ ऐसे हाई यील्डिंग टॉपिक्स होंगे जिनसे सेम टाइप के क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाइटामिन्स पूछा ही जाता है कि वाइटामिन्स की कमी से कौन सा डिजीज हो जाता है, ठीक है, क्या उनके नाम है। एक क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट हर साल इस पर मिल जाएगा। राइट, या फिर हम बात कर ले एनवायरमेंट की, तो एनवायरमेंट में एसडीजीज पूछे ही जाते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूछा ही जाता है। तो हो सकता है हमें लगता है कि हमें आता है या फिर हम इसको नहीं पढ़ेंगे, ये सब कर लेंगे, तो ये जो बहुत हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं उनको हमें नहीं छोड़ना है। देन एक्ट्स और ईयर्स, हम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी हम वाटर पोल्यूशन एंड कंट्रोल एक्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये वाला अगर हम जैसे मान लीजिए एनवायरमेंट छोड़कर जा रहे हैं तो उसमें हम एटलीस्ट ये वाले हाई यील्डिंग टॉपिक्स कर लें। राइट, वरना एनवायरमेंट जैसा आसान सब्जेक्ट तो छोड़ना नहीं चाहिए, और ये वाले जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो तो आपको करने ही हैं। एंड अगली बात आती है कॉन्फिडेंस। देखिए, जैसे हमने शुरुआत में भी बात की और मैंने बताया कि हर इंसान सेम बोर्ड से सेल कर रहा है, सबको डर लगता है जो एग्जाम देने वाला है। किसी को पहले भगवान नहीं बता देते हैं आकर कि वो टॉपर बन जाएगा या फिर उसका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा। फिलहाल फोकस सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पर रखिए। जो उस दिन को आपने टारगेट बना रखा है कि भाई आज हम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे, आज हमको ये कंप्लीट करना है सब्जेक्ट, बस वही आपको फोकस करना है। और दुनिया भर की जो भी चिंताएं दिमाग में चलती रहती हैं उनको 1 महीने के लिए पॉज कर दीजिए। ठीक है, अब तो 1 महीना भी नहीं है पूरा, तो उसको पॉज कर कर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए कि हाँ, हम पढ़ रहे हैं तो हमारा होगा, हम पढ़ रहे हैं इसलिए हमारा होगा। और तो वो ये वाला जब थॉट लाएंगे ना और पढ़ाई करते रहेंगे कंसिस्टेंसी के साथ, तो विश्वास मानिए इसी तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ थोड़ा सा स्मार्टली और थोड़ा सा हार्ड वर्क कर कर ही प्रीलिम्स निकलता है, और निकलेगा आपका भी। बस कॉन्फिडेंस एंड भरोसा बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़ रहे हैं लेकिन वो एंड में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लैक कर देंगे कि वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो आप किस कैटेगरी में रहना चाहते हैं? उन लोगों की कैटेगरी में जो अच्छे से पढ़कर अच्छे से परफॉर्म करके आए, या सिर्फ जो पढ़ रहा है और वो परफॉर्म ना कर पाए? एक एग्जाम है, एग्जाम को एग्जाम की तरह लीजिए, इतना दिल से मत लगाइए कि आपका कॉन्फिडेंस हिल जाए। ठीक है, कॉन्फिडेंट रहना इज द की टू सक्सेस। आई होप आपको समझ में आई होगी बात। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।